श्लोक है ये। तो आज जो है ना हमारा श्लोक जो हमें पढ़ना है वो 29 और 30 कोशिश करेंगे हम 7वां अध्याय पूरा कंप्लीट करें। यस, कुमुद माता जी भी बोलना चाह रही हैं। आप तो बोल लिए ना माता जी? अच्छा, आपका हैंड रेज है ऐसा। ठीक है, तो हम अपनी जो है रेगुलर क्लास में प्रवेश करते हैं और श्लोक क्रमांक 29 में प्रवेश करते हैं। तो 29 में जो है ना, 29 में प्रवेश करने के पहले ना एक छोटी सी चीज हमको सबको समझनी पड़ेगी ताकि हम इन दोनों श्लोकों को अच्छे से समझ सकें। तो लैडर जो है हमने सबने पढ़ा है कि भक्ति योग का लैडर क्या होता है। कौन बताएगा लैडर स्टेप बाय स्टेप? ये तो याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं है। कौन बताएगा? यस, आरती माता जी बताइए। लैडर लैडर कौन बताएगा? गौतम प्रभु आप ही बता दो भाई, कोई बता ही नहीं रहा। जी प्रभु। पहले प्रभु सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, फिर कर्मकांड, फिर निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर कृष्णमय कर्म बोलते हैं, बट वो भी आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद सकाम कर्म, कर्मकांड, निष्काम कर्म, उसके बाद ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। नहीं, उल्टा बोलती है, पहले ज्ञान योग आता है फिर ध्यान योग आता है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग और सबसे ऊपर बुद्धि योग। नहीं नहीं, बुद्धि योग ऊपर नहीं रहता, सबसे भक्ति के ऊपर थोड़ी रहता बुद्धि। ये कैसा कर रहे हो आप? कहाँ कैसा कैसा पढ़े हो आप? नोट्स कैसा बनाए हो? बुद्धि योग इज एक्चुअली बुद्धि का मिश्रण होता है। जब ज्ञान योग, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग में बुद्धि मिलती है, जब उसको हम डायरेक्टली भक्ति योग में डालते हैं, तब वो बुद्धि योग का उपयोग करके हम उसको डाल देते हैं डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, ठीक है, जिसमें आदमी अपने फल की अभिलाषा के लिए काम करता है और किसी से मतलब नहीं है, मेरे को ये चाहिए तो मैं ये काम करूंगा, बस बात खत्म। अब होता है कर्म कांड, उसके ऊपर आता है कर्म कांड। कर्म कांड वो चीज है कि जो आपको चाहिए आप वो प्राप्त करो, लेकिन वेदों के अनुसार दिए गए मेथड को यूज करके उसको प्राप्त करो। अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप, वेद में लिखा हुआ है कि देवी पार्वती की आप पूजा करो, तो आप उसमें देवी पार्वती की पूजा करते हैं कि मेरे को अच्छा दिखना है। आपको अच्छा बलवान शरीर चाहिए तो आप सूर्य देव की उपासना करते हैं, वेदों में वही लिखा है कि सूर्य देव की उपासना करो तो आपका शरीर तगड़ा हो जाएगा। आपको पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता की आप पूजा करो तो आपको पैसा प्राप्त होगा, तो आप उनकी पूजा करते हैं पैसे प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार कर्म कांड मतलब जो वेदों में बताया गया है कर्म, उसको करना ताकि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। ठीक है, एक हो गया सबसे नीचे सकाम कर्म, उसमें आप देवी देवताओं को भी हटा देते हो बाहर, आप खुद करते हो, मेहनत करते हो, बोलते हो मैं खुद कमा लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। और सेकंड आता है कर्म कांड, जिसमें आज आप देवी देवताओं का शरण ग्रहण करते हो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनको आप बीच में ला लेते हो। ठीक है, उसके बाद आता है निष्काम कर्म, जिसमें आप कर्म करते हो लेकिन फल की अभिलाषा नहीं करते हो, है ना, कोई फल नहीं चाहिए मेरे को, मैं खाली जो है ना ऐसे ही काम करूंगा, जो देना होगा प्रभु देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, दैट इज निष्काम कर्म। फिर उसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब आपको ज्ञान आता है, धीरे धीरे समझ में आता है, आप जो है ना अलग अलग जो है ना श्लोक पढ़ना याद करते हो, आप इसकी देवी देवताओं की पूजा करते हो और साथ ही साथ निष्काम कर्म करते हो, धीरे धीरे और ज्ञान आता है, समझ में आता है, अरे यार वाकई में मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रभु है, कोई और है इस सृष्टि में जो सब कर रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, इस टाइप का ज्ञान आता है। जितना जितना निष्काम कर्म करेंगे उतना उतना ज्ञान आपके अंदर
बढ़ता चला जाएगा कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, मैं आत्मा तो नहीं हूं, किस टाइप की सारे विचार आना चालू हो जाते हैं हमारे अंदर में। इस तरह से ज्ञान योग में आदमी प्रवेश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है धीरे धीरे ध्यान योग। ज्ञान आता है तो समझ में आता है, अरे यार किसी को ब्रह्मवादी बनना है, किसी को समझ में आता है इन सब के पीछे एक परे दूसरी शक्ति है, उसका ध्यान करो। खाली जो है ना शून्य में चले जाओ, या इस तरह का खाली जो है ना कुछ और कर लो, जो है अपने आप को एकांत में डाल दो, खाली ध्यान करो, अष्टांग योग करो, इस टाइप की जो तपस्याएं होती हैं वो ध्यान योग कहलाती हैं। तो इसमें आदमी प्रवेश करता है। फिर ध्यान योग के बाद ऊपर आता है भक्ति योग, ठीक है। भक्ति योग मतलब प्रेममय भगवान की सेवा करना, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलना और उनका प्रेम प्राप्ति करने के लिए कार्य करना, अपने लिए कार्य नहीं करना। अब इसमें क्या होता है, कई बार निष्काम कर्म योग है आपने उसमें बुद्धि का उपयोग किया और आप जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं सारी चीजें। किसी ने बता दिया आपको, इस्कॉन वाले ने, प्रभु आप जो करते हो ना कृष्ण के लिए किया करो, तो आपने फिर उसमें अपनी बुद्धि डाल दी और उसको जो है ना कृष्णमय कर्म कर दिया आपने, ठीक है। तो वो बुद्धि योग का उपयोग करके आपने डायरेक्ट निष्काम कर्म से भक्ति योग में प्रवेश कर गए। फिर दूसरी चीज होती है ज्ञान तो आ गया आपको, फिर आप ज्ञान थोड़ा थोड़ा आया, आपको किसी ने सलाह दे दी, नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप ना चैंटिंग भी किया करो, आप ना थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ा करो। तो आप जैसे जैसे ये बुद्धि का उपयोग करके ज्ञान योग को भक्ति योग में अपने आप को डायरेक्ट डालने की कोशिश करते हो, दैट इज बुद्धि योग का उपयोग करके आपने ज्ञान योग को डायरेक्ट भक्ति योग में मिला लिया। उसके बाद ध्यान योग में आप उसके बाद भी बुद्धि यूज करके इसकी नहीं, उसकी नहीं, शून्यवादी की नहीं, ओमकार की नहीं, मैं अकेले में बैठूंगा नहीं, मैं तो भगवान की प्रेममय सेवा करूंगा, ध्यान करूंगा, किसका, प्रभु श्याम सुंदर का ध्यान करूंगा। जब ये ज्ञान आ जाता है तो ये बुद्धि योग का यूज करके आपने ध्यान योग को भक्ति योग में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से ये भक्ति योग का मतलब योग का लैडर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ति, है ना। इसमें जो टॉप मोस्ट में भक्ति योग है ना, उसको छोड़ के बाकी जो सकाम कर्म से लेके ध्यान योग तक के जितनी भी पार्ट है ना, उसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ति। इनमें कहीं ना कहीं आपके सकाम कर्म रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर इसमें यह रहता है कि कर्म करने वाला मैं हूं, ये भावना रहती है इसके अंदर। ध्यान करेंगे तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ज्ञान करेंगे, श्लोकों का रिसाइटेशन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं ज्ञान योग में, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। निष्काम कर्म में भी कहीं ना कहीं करने वाले की भावना मेरी रहती है। क्यों? क्योंकि फल तो चलो ठीक है, भगवान जो देना है दे, नहीं देना नहीं दे, लेकिन कर्म तो मेरे को करने ना, ये भावना रहती है। उसमें अपने ऊपर केंद्रित रहती सारी चीजें। बाकी बाकी जो लेटर है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग, कर्म कांड, सकाम कर्म, ये सारी की सारी इनमें कर्म प्रभाव प्रधान है। ये सारे के सारे अपने ऊपर आश्रित रहते कि करने वाला मैं हूं। लेकिन भक्ति योग में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ना, तो उसमें हम समझ जाते हैं कि जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हमसे भी कराने वाला कौन है? प्रभु कृष्ण है। उनकी इच्छा से सब कुछ होता है और उनकी इच्छा से ही हम कर पा रहे हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये हाथ हिल रहा है, ये हम हिला रहे हैं क्या? मैं हिला रहा हूं, ऐसा भावना रहती है। लेकिन जब भक्ति योग में प्रवेश करते हैं ना, तब पता पड़ता है कि सामर्थ्य शक्ति देने का कौन है हमारे को अंदर, स्रोत कौन है? प्रभु कृष्ण है। उन्हीं से ही सारी शक्तियां प्राप्त हो रही है, जिससे हम हाथ भी हिला पा रहे हैं। अगर कल को पैरालिसिस आ गया, हाथ हिलेगा क्या मेरा? नहीं हिलेगा। कहाँ गई मेरी शक्ति? थी तो सही, लेकिन प्रभु ने खत्म कर दी, तो मेरे हाथ में नहीं है। चाह के भी नहीं हिला पाऊंगा हाथ में। क्यों? क्योंकि इन सब के परे कौन है? प्रभु श्री कृष्ण है। वो सारी चीजों के स्रोत हैं, है ना। बलम बलम वताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, है ना। भगवान कहते हैं मैं बलवानों का बल हूं और
तेजस्वियों का तेज हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातन, है ना, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। मैं बुद्धिमताम, बुद्धियों का जो इंटेलिजेंट है उनकी बुद्धि मैं हूँ, स्मार्टनेस मैं हूँ, तेजस्वी नाम अहम, तेजवान पुरुषों का तेज मैं हूँ, भगवान बोलते हैं अहम। तो इस प्रकार भगवान जो है ना, अब अपन इसमें प्रवेश करते हैं भक्ति में। भक्ति योग जो होता है ना ऊपर टॉप वाला, उसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे ना तो हम देखेंगे कि उसके भी अलग अलग डिवीजन बने हुए है ना। उसको बोलते हैं प्रधानी भूत भक्ति। उसमें क्या होता है, भक्ति प्रधान हो जाती है, इनमें कर्म प्रधान होता है, उसमें भक्ति प्रधान होती है, प्रधानी भूत भक्ति। तो उस प्रधानी भूत भक्ति में जब जाएंगे ना तो उसका डिटेल, अगर उसमें भी अगर अपन उसका वो करना चाहेंगे अलग अलग उसके सेक्शन, तो उसमें सबसे नीचे आता है सकाम मिश्रित भक्ति, है ना। उसमें सकाम मिश्रित भक्ति, उसमें जो भक्ति करने वाले रहते हैं ना उनमें भक्ति और सकाम कर्मी ये दोनों चीजों का मिक्स रहता है। तो जो हमने पढ़ा था 7.16 का 1 2 3 याद है आपको? 7.16 जो मेरी शरण में आते हैं, 4 लोग मेरी शरण में आते हैं, याद है? कौन कौन आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग आ गए। पहला आर्तो मतलब पीड़ित, दूसरा जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, तीसरा जिसको लक्ष्मी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, अर्थार्थी, और चौथा ज्ञानी। तो इनमें से अपन ने पढ़ा था जो 3 होते हैं शुरू के, आर्थो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये 3 होते हैं सकाम कर्मी, याद है कि नहीं? ये लोग अपनी इच्छा से, अपनी तृष्णा पूरी करने से, अपने किसी कारण से भगवान की शरण में आए। वो लोगों का बेसिकली भक्ति करना नहीं था, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आए, भक्ति में तो आ गए चलो, तो इनको सकाम मिश्रित भक्ति कहेंगे, राइट। और इसके बाद आता है सकाम मिश्रित की भक्ति, ऊपर आता है निष्काम मिश्रित भक्ति, सेम वैसे ही आएगा। तो निष्काम मिश्रित भक्ति में कौन आएगा? जो चौथा ज्ञानी, उसको ज्ञान है कि कृष्ण है, भगवान है, मैं तो उनके लिए करूंगा। तो निष्काम मिश्रित भक्ति में चौथा पार्ट आता है ज्ञानी जो होता है ना, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तीनों आ गए सकाम मिश्रित भक्ति में, और चौथा आ गया जो ज्ञानी हो गया वो निष्काम मिश्रित भक्ति में। इसके बाद आता है योग नहीं ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसमें ज्ञान की भी एक्चुअल में, देखिए ऐसा, इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे पानी है, पानी में आप थोड़ा सा जो कलर डालेंगे तो वो कलर का पानी हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो आधा ग्लास पानी, एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास पानी का भरा हुआ, उसमें अगर आप ब्लू कलर डालेंगे तो हल्का सा पानी ब्लू हो जाएगा, उसमें रेड कलर डालेंगे तो हल्का सा पानी रेड हो जाएगा, 2 ड्रॉप अगर आप उसमें हरा कलर डालेंगे तो हल्का सा ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भक्ति है, भक्ति प्योर भक्ति होता है, शुद्ध पानी, उसमें आपके विचारों का थोड़ा सा मिश्रण रहता है। आपके विचार सकाम कर्मी वाले हैं तो आप सकाम मिश्रित भक्ति की कैटेगरी में आ जाओगे। आपके विचार निष्काम भक्ति वाले हैं, आपकी कैटेगरी वो वाली है, तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। आपके अंदर ज्ञान की कहीं ना कहीं, ज्ञान पाना है, ज्ञान चाहिए मेरे को, या मैं तो भगवत गीता पढ़ूं, भागवत पढ़ूं, अपने आप को ज्ञान में डालना है आपको, तो आपके अंदर आ जाएगा ज्ञान मिश्रित भक्ति। लेकिन भक्ति रहती है उसमें, समझना, पहले की शुरुआत से देखेंगे, पहले सकाम कर्म योग, ठीक है, कर्म योग ही नहीं होता वो, एक्चुअल में सकाम कर्म होता है, खाली अपने इच्छा करो, पूर्ति करो, किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर निष्काम कर्म योग होता है जिसमें हम निष्काम कर्म करते हैं, भगवान को सब दे देते हैं, भैया आप रखो, हमारा को कुछ नहीं।
तो इन सब के बाद धीरे धीरे जैसे भक्ति योग में प्रवेश करते हैं ना, तब हमको पता पड़ता है कृष्ण ही प्रभु है और वही भगवान है, हमको उनके लिए सब कुछ करना है। फिर आदमी जैसे भक्ति योग में प्रवेश करता है, तब थोड़ा थोड़ा मिश्रण, हमने जैसे डिस्कशन किया, आपके अंदर बुद्धि योग आ गया, आप डायरेक्ट निष्काम कर्म से भक्ति योग में प्रवेश करना चाह रहे हो बुद्धि के द्वारा, तो आप निष्काम मिश्र भक्ति हो जाओगे आपकी, है ना। ज्ञान में हो, ज्ञान योग में आपने बुद्धि योग का प्रयोग किया, तो आप क्या हो जाओगे फिर, ज्ञान मिश्र भक्ति, मतलब ऊपर की कैटेगरी में भक्ति योग में चले गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अंश आपके अंदर बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, मेरी बातें कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही। बड़ा मुश्किल है, मैं वही सोच रहा था ये सब बताऊं कि नहीं बताऊं फिर, क्योंकि ये श्लोक है ना मोक्ष काम भक्ति के ऊपर है ना। तो भक्ति तो होती है, भक्ति तो आदमी करता है, लेकिन उसकी कामना जो होती है ना मोक्ष पाने की होती है, तो मोक्ष काम भक्ति होती है। तो इस प्रकार जो भक्ति योग में प्रधानी भक्ति होती है, जिसमें भक्ति प्रधान होती है, उसमें भी हमने देखा सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, ध्यान योग मिश्रित भक्ति, मोक्ष कामी भक्ति, और आखिरी में आता है केवल भक्ति। ठीक है, तो मोक्ष कामी भक्ति का पार्ट है 7.29। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है? थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था इसलिए, चलो ठीक है। और एक बार आशा बोलिए प्रभु जी। इतनी देर डबल बोलूं? आप तो मेरे को फंसा दोगे। आज 7वां अध्याय कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ऐसे तो। देखिए, लैडर हमने पढ़ा, सबसे नीचे सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान की भक्ति, बाकी सारे जो है ना नीचे वाले हैं उसमें भक्ति प्रधान नहीं होती है, उनमें कर्म प्रधान होता है, उसमें ये भावना रहती है मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे भक्ति योग में प्रवेश करेंगे ना, तो भक्ति प्रधान हो जाती है, उसमें सब कृष्ण के प्रति प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तो वो प्रधान भक्ति योग होता है, प्रधान ही भक्ति। तो जब प्रधान भूत भक्ति में हम प्रवेश करते हैं, तो उसके भी सेक्शंस बने हुए अंदर में भी, उसके अंदर भी बनता है सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, मोक्ष काम भक्ति, और आखिरी में होता है केवल भक्ति। ये कैटेगरी आ जाती है। तो हम प्रधान भक्ति में जैसे प्रवेश करते हैं, तो जो थोड़ा सा अंश हमारे अंदर रहता है ना, किसी के अंदर ज्ञान का पाने का अंश रहता है, किसी को ध्यान का अंश रहता है, किसी के अंदर कर्म प्रधान रहता है कि मैं काम करूं भगवान के लिए, मैं भगवान के लिए ये करूं, डोनेशन लाऊं, मैं ये लाऊं वो लाऊं, भगवान के लिए लाऊं, तो वो हो जाएगा निष्काम मिश्रित भक्ति हो जाएगा, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहा है, वो प्रभु के लिए कर रहा है, और उसके अंदर भावना कर्म करने की है ज्यादा। किसी के अंदर पढ़ना है, मेरे को लेक्चर देना है, मेरे को पढ़ाना है, लोगों को समझें भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, मैं पढ़ूं, लोगों को पढ़ाऊं, तो ये हो जाएगा ज्ञान मिश्र भक्ति। और ध्यान मिश्र भक्ति, अरे मेरे को सिर्फ चैंटिंग करनी है, एकदम एकांत में रहूंगा, मैं सिर्फ अपने माला में ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ भगवान के नाम में ध्यान दूंगा, भगवान के गुण रूप लीला इसमें ध्यान दूंगा, यही करना है मेरे को, तो ये हो जाएगा ध्यान मिश्र भक्ति। और एक हो जाता है मोक्ष काम भक्ति, जिसमें ये कामना रहती है मैं सब करूंगा भगवान के लिए, बस मेरे को इस संसार से दूर कर दो भगवान, मैं इसमें नहीं रहना चाहता, संसार से मेरे को ना रहना, अपनों के साथ न सुख दुख, न जीवन के परेशानियां, जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से मेरे को दूर कर दो प्रभु, अपनी शरण में बुला लो, मेरे को मोक्ष दो यहाँ से, इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, इसलिए आपका सारे काम कर रहा हूँ, इसलिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है मोक्ष काम भक्ति। और एक होता है शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, उसमें आदमी सिर्फ भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, जो कराना है आप करा लो, जो कहेंगे वो करूंगा, बस मेरे को आप अपना प्रेम दे दो, भगवान के चरणों का प्रेम पाने के लिए कार्य करता है, और अपनी कामना नहीं रहती है। समझे?
थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ? हो गया प्रभु जी। ठीक है, हो गया प्रभु जी। हो गया ना। तो हम अब मोक्ष काम भक्ति के श्लोक में आ रहे हैं, ठीक है। 7.29 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिता यान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कर तद ते ब्रह्म तद्विदु कृत्रम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। अब यहाँ लिखा है जो मुक्ति जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, भैया मेरे को यहाँ नहीं रहना है, इस संसार से मेरे को निकालो, वैकुंठ लोक ले चलो, मेरे को जन्म मृत्यु से दोबारा नहीं आना है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वो मोक्ष काम, जिसकी मोक्ष की कामना है, मोक्ष चाहते हैं इस संसार में, जन्म मृत्यु से छुटकारा इज इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो भक्ति और मुक्ति, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। भक्ति मतलब मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं चाहिए, मैं जहां रहूं आपकी चरणों की सेवा में करता रहूं, आपका प्रेम प्राप्त होता रहे और आपके जो है ना शरणागति रहूं मैं। ये होता है, कहीं पे भी रख दो, किसी भी लोक में, जन्म दो, मृत्यु दो, परेशानी दो, दुख दो, प्रेम करो, ऐश्वर्य दो, नाम दो नहीं दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रभु का आश्रय साथ रहना चाहिए, बस कृष्ण का प्रेम प्राप्त होते रहना चाहिए। ये होती है भक्ति। और मुक्ति की, मेरे को जन्म मृत्यु छोड़ो भैया, मेरे को नहीं रहना इधर से, मेरे को यहाँ से छुटकारा दो, मैं दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहता। ये हो गई मुक्ति, ठीक है। तो यह मुक्ति की अभिलाषा से आते हैं लोग, अपन लोग की भक्ति की अभिलाषा से आते हैं। क्या चाहते हैं अपन लोग? सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए। भक्ति प्रभु जी। भक्ति। और हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जी इस श्लोक को पहले तो कुछ कुछ लगता था कि मुक्ति ही चाहिए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमें भक्ति ही चाहिए प्रभु। हाँ ठीक है, भक्ति। यस, और कौन? भक्ति चाहिए प्रभु जी, भक्ति से ही सब हो सकता है मुक्ति। भक्ति चाहिए। हाँ गौतम प्रभु। भक्ति चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। भक्ति चाहिए। और भक्ति ही चाहिए प्रभु जी। ये भक्ति। दुखालय में तो कौन इच्छा करेगा दोबारा आके। लेकिन भक्ति में हो सकता है दोबारा आना भी पड़े। जी प्रभु जी। फिर भी दुख भौतिक संसार से तो बेफिक्र रहते हैं ना भक्ति में प्रभु जी। हाँ, भक्ति में ये है कि भगवान का आश्रय रहता है, भगवान की प्रेममय सेवा रहती है। तो जी प्रभु जी। यस, सत्यम प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम। प्रभु जी भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त करने की बात हो गई है। तो मतलब कहने का मतलब कि भक्ति करते करते अच्छे से और फिर भगवान के धाम जाना, मतलब छुटकारा पाना जन्म मृत्यु। ये जो वर्ड है ना, ये लाइन है, ये मोक्ष कामी है। ये मुक्ति चाहिए आपको, भक्ति नहीं चाहिए। कुल मिला के आदमी मुक्ति की कामना से भक्ति कर रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। भक्ति तो आप कर रहे हो, लेकिन कामना मुक्ति की है, तो ये मोक्ष कामी भक्ति हो जाएगी। यस अनिल प्रभु। प्रभु जी मुझे ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, प्लस मुक्ति भी चाहिए। हरि बोल। अरे तो आपके अंदर तो अभी सब मिश्रित ही है, आपकी अभी जो क्लियरिटी नहीं है। ज्ञान भी चाहिए, काम भी चाहिए, और जो है मोक्ष मोक्ष भी चाहिए। ठीक ज्ञान है। रहेगा तभी तो अच्छे से प्रीचिंग कर पाएंगे प्रभु जी, है ना। जो गीता का हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। हम ही जब अगर ज्ञानवान नहीं रहेंगे तो लोगों को क्या बता पाएंगे, या फिर हमको ही अगर भक्ति के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोगों को भक्ति का जो इम्पोर्टेंस या फिर जो वैल्यू है वो कैसे बता पाएंगे। और लास्ट जो मुक्ति है, हम जानते हैं संसार में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, ये हम जानते हैं।
लेकिन ये सब करते हुए भी हमको मतलब मुक्ति पाना है लास्ट में, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो आप तो जो है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को सकाम मिश्रित भक्ति में ही हो आप। मतलब जो है आदमी अपने ऊपर बिलीव कर रहा है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। ये ऐसा ये वाली कैटेगरी आपकी। खैर देखिए, ऐसा है कि जो भी इस भक्ति प्रधानी भक्ति में, जैसे ही भक्ति योग में प्रवेश करते हैं ना, तो भक्त तो बन जाते हैं, भगवान की कृपा तो प्राप्त हो जाती है उसमें। यस स्वपन प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान के शरण में जाके भक्ति करना है और आध्यात्मिक शरीर पाना है और भगवान के मतलब भगवान के भक्ति करना है और वही मुक्ति मिलेगा। वही मुक्ति मिलेगा, ठीक है। और माता जी का है, पूनम माता जी का, कि हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी, ठीक है, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। और कौन है गौतम प्रभु जी, आप तो बोलिए। प्रभु जी मैं ये बोलता हूँ, जैसे अनिल प्रभु जी बोल रहे हैं ज्ञान चाहिए, तो हमने पढ़ा है कि अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे, जैसे भगवान आगे इस चैप्टर में बताते हैं कि ज्ञान के 24 गुण बताते हैं। इसमें से एक गुण ऐसा है कि अगर हम भगवान के अनन्य में भक्ति करेंगे तो स्वतः ही हमको ज्ञान से प्रकाशित कर देंगे। तो हमें भगवान की भक्ति करना है, बहुत तो सारी इम्पोर्टेंट चीजें चीज ऑटोमेटिक बोली, भगवान स्वतः ही बोलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोल दी हमारे प्रभु जी ने, इनके लिए तालियां। इनका कहना है कि ज्ञान के अभिलाषा हमको नहीं होनी चाहिए, हमको खाली भक्ति की अभिलाषा, हमको भगवान का प्रेम चाहिए। और प्रेम भगवान का मिलेगा ना तो स्वतः हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः ऑटोमेटिकली सब चीज हो जाती है। श्लोक फटाफट यूं 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 याद हो जाएंगे, जब जो निकलना मुंह से खुद ही खुद निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि करने वाला तो प्रभु कृष्ण है, मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा, वो जवाब देंगे ना, मैं थोड़ी दिमाग लगा के जवाब दे दूं। आज कई बार ऐसा होता है, लेक्चर में बैठते हैं तो मेरे को पता ही नहीं रहता मैं बोल क्या रहा हूँ। हमारे गुरुजी इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु बैठे थे उस दिन, वो अपना लेक्चर खुद सुन रहे थे मेरे घर, यहाँ घर पे। मतलब आप तो खुद बोल के आए हो प्रभु जी, क्या सुन रहे हो? तो बोले मेरे को थोड़ी पता रहता है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो भगवान बुलवा देते हैं मुंह से, बाद में मैं खुद सोचता हूँ कि ये कैसे बोल दिया मैंने, मेरे को तो मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मुख से निकल गया। कैसे निकल गया? कौन निकाला? वो प्रभु निकाल देते हैं। तो उन्होंने ना बैठा, बड़ा एक दिन की अच्छी घटना, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, है अपन श्लोक तो फिर बाद में भी पढ़ लेंगे, सच्ची घटना बता रहा हूँ। वो बैठे थे, चर्चा चल रही थी ऐसी हमारे घर में, तो रियलाइजेशंस की बातें चल रही थी। तो उन्होंने अपना एक घटना बताई। बोले एक बार मैं ना जगन्नाथ जी के कथा कर रहा था कहीं पे, अभी की बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना है, मेरे घर की घटना है। जब हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे घर आए थे, तब चर्चा चल रही थी। तब बता रहे थे, बोले कि मैं कथा करके आया जगन्नाथ जी की, उसमें कथा में मैंने बोल दिया कि भगवान के पैर नहीं होते हैं, ठीक है। जगन्नाथ की अपन ने जैसे जाएंगे विग्रह, अभी तो प्रभु जी दर्शन करके आए हैं रोहित प्रभु, तो पैर देखे क्या आपने? नहीं प्रभु जी, पैर नहीं है नहीं, एक्चुअल विग्रह में पैर नहीं है, और छोटे छोटे ऐसे हाथ हैं, छोटे वाले जो है ऐसे सीधे वाले। तो उन्होंने कथा में बोल दिया कि भगवान जगन्नाथ के पैर नहीं होते हैं, इस टाइप की कथा की उन्होंने, और आ गए। रात को सोए तो सपने में उनको ऐसा ऐसा करके जगन्नाथ जी उठाए, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे को बताया उन्होंने। बोले ऐसा ऐसा करके मेरे को उठाए, मेरे सीने में खड़े थे जगन्नाथ जी। बोले तूने क्या बोल दिया मेरे लिए? कहाँ है? मेरे पैर नहीं दिखते क्या तेरे को? बोले ये देख मेरे पैर तेरे सीने पे खड़ा हूँ, और दो ऐसे पैर चरण देखे भगवान के उन्होंने। तो उन्होंने प्रणाम किया प्रभु जी ने, और बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगा। तो बोले मेरे चरण देख ले, आज के बाद कभी मत बोलना कि मेरे चरण नहीं हैं। तो ऐसा हो गया था, बताया उन्होंने कि स्वयं श्री जगन्नाथ जी आए थे और बता के गए, दिखा के भी गए, मेरे चरण देख ले। तो ना एक प्रभु जी सॉरी, अगर गुरु जी ऐसा नहीं बोलते तो उनको भगवान तो नहीं दिखते थे ना।
एक तरह से गुस्ताखी करके अच्छा ही किया उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, गुस्ताखी कैसे कर देंगे? नहीं तो नहीं, गलत जानबूझ के बोल ही नहीं सकता कोई। तो भगवान जगन्नाथ सब आ गए प्रभु जी बताने के लिए, और क्या चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान स्वयं आ गए और उनको बता के गए, कितने अच्छे, देखो कितना मेरे अच्छा चरण है जो है। प्रभु जी, कितने हाँ, किस्मत वाले, हरि बोल। हरि बोल। तो एक श्लोक आता है जिसमें भगवान के चरणों का वर्णन है ना। मैं वो श्लोक ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये आता है श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक है 3.19। इसमें लिखा है, अपाणी अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यत यक्षु स शृणोत कर्ण स वृत्ति वेदम न च तस्याति वेता तम आहु अग्रयम पुरुषम महानतम। परम भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं है, फिर भी वे सर्वत्र वेग पूर्वक जाते हैं और सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। उनके पास भौतिक आंखें नहीं हैं, तो भी वे हर वस्तु को देखते हैं। उनके पास भौतिक कर्ण कान नहीं है, तो भी हर ध्वनि सुनते हैं। वे परम श्रेष्ठ व्यक्ति जानने योग्य हर वस्तुओं को जानते हैं। वे परम श्रेष्ठ व्यक्ति जानने योग्य हर वस्तु को जानते हैं, परंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं। उन परम भगवान को सबसे अग्रणी अथवा प्रमुख व्यक्ति कहते हैं और वे सबसे महान हैं। ये श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक है 3.19। मतलब उसमें लिखा है, भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं है, फिर भी वे सर्वत्र जाते हैं। भगवान के भौतिक कान नहीं है, फिर भी सब चीज सुनते हैं। भगवान की भौतिक आंखें नहीं है, फिर भी हर चीज देखते हैं। वो हर किसी को जानते हैं, लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं। तो ऐसे उपनिषदों में वर्णन है भगवान की, जो है ये सब इंद्रियों का, कि कैसे हैं भगवान की इंद्रियां। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम अपनी श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो हम थे मोक्ष कामी में। ठीक है, यहाँ कहते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहता है वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं ना, समझो, मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं ताकि वो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सके। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। कौन से दिव्य कर्म? कि ये जन्म मृत्यु होती है, अलग अलग जन्म में फंसना पड़ता है, अलग अलग योनियां होती हैं, आत्मा होती है, वो ट्रेवल करती है, कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी योनि, बुरा कर्म करेगा तो बुरी योनि, भक्ति करेगा तो इससे मुक्त हो जाएगा। ये सारे हो गए दिव्य कर्मों को जानते हैं, इसलिए वो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि कहाँ मेरे को मुक्ति मिल सकती है। भगवान के नाम से मेरे को मुक्ति मिल सकती है, ये उसको मालूम। ठीक है, अब हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म न मृत्यु न जरा न रोग, अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो तो ऑलरेडी ब्रह्म पद पे आसीन होते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो खाली मोक्ष कामी होते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जो सोचते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, मोक्ष कामी की कैटेगरी में। ठीक है, और तो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जीवन में होता है, एक होता है रियल प्रॉब्लम और एक होता है रील प्रॉब्लम, या जो हमको भ्रम होता है कि ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम, किसी को मानसिक प्रॉब्लम, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम, किसी को सामाजिक प्रॉब्लम, किसी को पारिवारिक प्रॉब्लम। तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक पैसे की तंगी है, तो ये क्या सच्चा प्रॉब्लम है क्या? ये समझना पड़ेगा कि सच्चा प्रॉब्लम क्या है। ये सब दिखने के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम है। किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया, हमारे अमृत प्रभु लोगों का इलाज करते हैं। उनके पास लोग आते पैसा लेके और उनको पैसा देते और अपना इलाज कराते हैं। तो किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमारे अमृत प्रभु खुश हो जाते हैं कि मेरे पास ग्राहक आ रहा है, पैसा देगा, इसका मैं इलाज करूँगा। तो अगर वो सच्चा प्रॉब्लम है तो सबको तकलीफ हो उसमें। क्यों अमृत प्रभु? आपको तो नहीं होती, किसी को तकलीफ होती है तो आपको तो अच्छा लगता है धन ला के देगा, मेरे को पैसा देगा, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाने मेरे लिए तो अच्छा है, कृपा हो रही है मेरे लिए। तो अगर एक प्रॉब्लम किसी की है और वो वही चीज सेम दूसरों के लिए वो अच्छी बात है, तो ये प्रॉब्लम सबकी नहीं हुई है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सच्चा प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में सबको तकलीफ होनी चाहिए, हर इंसान को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन किसी एक की तकलीफ किसी दूसरे के लिए वो अच्छी बात है, मतलब ये सबका प्रॉब्लम नहीं है ना। सच्चा प्रॉब्लम क्या है? जो सबको तकलीफ दे, जो सबके साथ हो, जो सब बोले हाँ इससे मैं भी परेशान हूं, ये गलत हो रहा है। वो सच्चा प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सच्चे प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम बोलेंगे जीवन के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजों से हर मनुष्य परेशान है, ये गलत हो रहा है। बोले हाँ ये तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए, तेरे साथ भी नहीं होना चाहिए, बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या? जरा व्याधि, बुढ़ापा सबके साथ आएगा, है ना, और मृत्यु सबकी हो। तो ये रियल प्रॉब्लम है जो हर किसी के इंसान के जीवन में आने वाले हैं, तो इससे सब परेशान है। तो जो इससे निकलना चाहता है ना, सिर्फ जिसके अंदर ये कामना होती है कि मैं इन सब से बाहर हो जाऊं, प्रॉब्लम छोड़ दूं, वो मोक्ष कामी होता है। उसको चाहिए कि मैं मुक्ति चाहूं, मेरे को मुक्ति मिलनी चाहिए इन सब चीजों से निकलने के लिए। तो 6:50 हो रहे हैं, समय निकल रहा है, फटाफट मैं ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त होते हैं। कौन कौन से अशुद्ध भक्त होते हैं? हमने पढ़ा, जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग भगवान की शरणागति करते हैं, ये अशुद्ध भक्त हैं। जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। तो वो घुसते तो हैं भगवान की, हमने उस दिन भी पढ़ा था, जो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं ना, तो भगवान उनको ऑप्शन भी देते हैं, साथ ही साथ अपनी भक्ति का, वो अपने भक्तों का संग भी देते हैं, उनको ये चांस देते हैं कि तुम भगवत प्राप्ति करो और मेरी भक्ति करो, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वो संगति करते हैं, लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। तो जो कृष्ण को जानते हैं, शुद्ध भक्तियों के संगति करते हैं, उनसे उनको ज्ञान मिलता है। जैसे हम सबको पहले ये नहीं मालूम था कि शिव जी भी भगवान है कि नहीं है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भक्ति में आने के पहले, शुद्ध भक्तों की संग करने के पहले
क्या ये मालूम था कि भगवान शिव भगवान नहीं है? मालूम था क्या सबको? नहीं मालूम था। ये तो इस्कॉन में आने के बाद पता पड़ा। अरे वैष्णव नाम यथाम शंभु, सबसे परम वैष्णव तो कौन है? शिव है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है ईश्वर? कृष्ण है, और कोई ईश्वर ही नहीं है। परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। ये सब मालूम था क्या? नहीं मालूम था। क्या आपको मालूम था क्या मृत्यु के बाद क्या होता है? कौन सा रास्ता कहाँ जाता है? पहले वैतरणी नदी आती है, उसको क्रॉस करते हैं, फिर जो है ना ऊपर के धाम चालू होते हैं, अलग अलग वैकुंठ होते हैं, है ना। नरसिंह का वैकुंठ अलग है, राम का जो है अयोध्या धाम अलग है, और कृष्ण का गोलोक धाम अलग है, विष्णु का वैकुंठ अलग है, अनेक अनेक वैकुंठ है। ये मालूम था क्या? नहीं मालूम था। तो भटक जाते हम तो, अगर हमारी नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो साथ में जाता है। आपको अगर नॉलेज नहीं होगी आपको जाना कहाँ है, रास्ता भटक जाओगे तो कहीं पे भी चले जाओगे। अगर मालूम होगा मेरे को इस होटल में इस कमरे मेरा बुक है तो वहीं जाओगे ना। अगर मृत्यु के बाद मालूम रहेगा कि मेरे को गोलोक वृंदावन जाना है तो वहीं जाओगे ना। अगर मालूम नहीं होगा तो कैसे जाओगे? फिर कहीं पे भी बोल देंगे विष्णु दूत कहाँ जाओगे, तो आप बोलोगे मेरे को एक काम करो ना, कहीं पे भी छोड़ दो। कहीं पे भी छोड़ दो तो कहीं पे भी छोड़ देंगे, आपके अंदर जो भी होगी स्थिति वहां छोड़ देंगे। लेकिन जब आप एकले प्रभु कृष्ण और सब भृत्य सिर्फ कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप बोलोगे मेरे को तो कृष्ण के चरणों में छोड़ दो, मेरे श्याम सुंदर के चरणों में छोड़ दो, मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ। तो आपको लेके वो उनके चरणों पे रख के आएंगे, वहां पे उन वैकुंठ लोक में गोलोक वृंदावन में आपको लेके जाएंगे। समझ गए ना? एड्रेस मालूम रहेगा तो जा पाओगे, नहीं मालूम होगा तो भटक जाओगे। कहीं भटक तो नहीं रहे हो? मेरी बातों से भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा है क्या? ऊपर से निकल तो नहीं रही है? ठीक है, तो एक लास्ट पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं, फिर कल इसमें जो रेफरेंसेस हैं और 2-4 श्लोक भागवतम के वो हम कल डिस्कशन कर लेंगे। जो लोग भगवान की अर्च स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म आदिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया, 8वें अध्याय में बताया। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, है ना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति और भक्ति का डिफरेंस पता रहना चाहिए। अब स्तर आ गया आप लोगों का कि ये पता रहना चाहिए कि भक्ति और मुक्ति में क्या फर्क है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो उसको मेरा इसमें साउंड ब्रेक हो रहा था, उस टाइम जो जगन्नाथ भगवान के बारे में बता रहे थे कि पैर होते हैं, बोले कि क्या बोले प्रभु जी उसमें? सपने में आके? हाँ हाँ, सपने में आके उनको पैर दिखाए उन्होंने, देखो मेरे पैर। आगे से किसी कथा में ऐसा मत बोलना कि मेरे पैर नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने भगवान ने। जगन्नाथ यस, भगवान ने। भगवान अच्छा, स्वयं आके उनके हम्म। उनके पास दर्शन दिया, उनको पैर दिखाए अपने, वो और ऐसे दिखाए, मेरे को दिखाए भी ऐसे पैर थे उनके, बोले ऐसे पैर। मैंने कहा कैसे थे बताओ तो सही, तो बताया ऐसे थे, दिखाया उन्होंने पैर भगवान ने। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं प्रभु जी जैसे जगन्नाथ भगवान का, वैसे उसमें मतलब हम लोगों को नहीं दिखता। तो दिव्य है ना, मैं वही अभी श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक बताया ना, कि हम्म। उसमें क्या लिखा है, भगवान के भौतिक पैर नहीं होते हैं लेकिन भौतिक फिर पैर। भी वो सर्वत्र भ्रमण करते हैं। भौतिक पैर नहीं होते हैं लेकिन सर्वत्र भ्रमण करते हैं। भगवान के भौतिक कान नहीं होते, लेकिन हम भौतिक चीजें, हम भौतिक आंखों से, चमड़े वाली आंखों से सिर्फ चमड़े वाली चीजें, यही भौतिक चीजें देख सकते हैं, दिव्य चीजें नहीं देख सकते। लेकिन भगवान के पास दिव्य है, दिव्य पैर है, दिव्य आंखें हैं, दिव्य कान है, ऐसा है। ठीक है, यस गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे जैसे जो देवताएं होते हैं, तो जैसे मनुष्य जीवन में ही हम मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, और एक भक्त जो होता है वो मुक्ति की कामना करता है। तो प्रभु जी, देवताओं की क्या गति होता होगा? मतलब उनको एक समय, उनका जो एक समय के बाद, मतलब उन लोग कैसे होते हैं? उन लोग को भी मुक्ति मिलता होगा कि क्या होता होगा उनकी गति? देखो ऐसा है, इसमें ना दो दो मतलब चांसेस हैं। देवता जो होते हैं ना, वैसे भगवान के भक्त होते हैं। जब भगवान की हम भक्ति में रहते हैं
कुछ कारणवश जैसे हमारे अंदर कुछ कामनाएं रह गई या जो भी है कुछ अभिलाषाएं रह गई, तो भगवान उसको पूरी करने के लिए हमको कृपा से फिर वो दिव्य पद प्राप्त करते। जैसे हम देखते ध्रुव महाराज को कृपा प्राप्त हुई, उन्होंने भगवान की भक्ति की, लेकिन पहले उन्होंने ये आकांक्षा रखी थी कि मेरे को राज्य चाहिए। फिर बाद में भक्ति की, जब भगवान के दर्शन हुए तब ज्ञान आ गया कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो भी भगवान ने उनको 36,000 सालों तक का वो दिया, राज्य दिया, और उनके लिए एक अलग से ध्रुव लोक बना दिया कि तुम जाओ वहां पे रहो। ध्रुव लोक है पूरा का पूरा, जहाँ पे वो पूरा शासन करते हैं, वहां के राजा हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भक्ति कर रहा है, किसी के अंदर छोटी मोटी कामना रह जाती है कि मैं भी सबके अंदर प्रकाश दूं, मैं चारों तरफ रहूं, इस भावना से आपने भगवान की भक्ति की। और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो भावना है आपके अंदर, तो हो सकता है भगवान कृपावश बोले ठीक है आप तथास्तु, अब तुम एक बार एक मनवंतर के लिए सूर्य बनो और उसके बाद मेरे वैकुंठ लोक आओ। ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो है ना, आपके बहुत अच्छे अच्छे कर्म थे, आपको ना कोई देवता का पद मिल गया, लेकिन आपके अंदर की इच्छाएं हुई और वहां से आपने सब भोग भोगा, क्योंकि वो स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में आपने सारे भोग भोगे, मजे किए, ये वो अच्छी अच्छी जो है ना वहाँ पे अप्सराएं हैं, उनके साथ घूमे फिरे, ऐश किए। आपके अंदर कामना जग गई कि मैं तो भोग भोगूं, भोग तो भोगता रहूं, मैं यही करता रहूं। फिर आप नीचे आ जाओगे, धरती में आ जाओगे, क्योंकि आपकी कामना भोगने की थी। तो ये तो क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन चांस तो बना रहता है स्वर्ग से भी ऊपर जाने का, वैकुंठ जाने का चांस रहता है। लेकिन बहुत कम लोग उस चांस को यूज कर पाते, क्योंकि वहां बहुत भोग है, वहां पे भक्ति नहीं है, वहां सब मिलता है। तो आप क्यों कामना करोगे भगवान, ये चक्कर है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है भगवान की कृपा, आपकी इच्छा, कर्म, आपकी संग, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। तो प्रभु जी उनको ज्ञान नहीं रहता होगा क्या? जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही, तो वो उस स्थिति में रहते तो उनको ज्ञान नहीं होता होगा इन सब ज्ञान चीजों तो का? रहता है ना, तभी तो हर काम में देखते हैं ना, देवता लोग पहुंच जाते हैं विष्णु के पास, अरे प्रभु असुर आ गए, हमको बचा लो, हमारे ऊपर जो है ना वो ये लड़ाई कर रहे हैं, हमारे स्वर्ग को छीनना चाहते हैं। उनको तो मालूम है प्रभु कृष्ण है, जाते तो है हर बात में। हमको भी मालूम तो है प्रभु कृष्ण है, लेकिन प्योर भक्ति करते हैं क्या? घर बार छोड़ पाते हैं क्या? पैसा छोड़ पाते हैं क्या? नहीं छोड़ पाते। ये चक्कर है, आदमी छोड़ नहीं पाता ना, उसके पास इतने मजे मिल रहे हैं, क्यों छोड़ेगा? वो बोले ठीक है ये भी कर लेते, थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेते, ऐसे ही चलता रहता है जीवन। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। किसी को कोई डाउट हो और गहरी अगर इसमें कहीं और विषय हो तो वो ग्रुप में अगर अपना क्वेश्चन डाल देंगे वो ऑडियो क्लिप में, तो उसका जवाब हम कोशिश करेंगे देने का, नहीं तो कल डिस्कशन करेंगे, ताकि सबको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल सके, है ना। किसी का भी डाउट हो तो आप अकेले का सोल्यूशन आपका हो सकता है, प्रॉब्लम दूसरों का भी प्रॉब्लम हो, तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो हो सकता है उनको भी आंसर मिल जाए, ताकि उनको भी सोल्यूशन मिल जाए उनके प्रॉब्लम की। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे। तो 2-4 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, तो कल इन श्लोकों पे हमारी चर्चा होगी, नोट कर सकते हैं। 10.12.39, ठीक है, 4.22.33 से लेके 40 तक, है ना। ये दो श्लोक हैं, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10.12.39 और 4.22.33 से लेके 40 तक। ये आप पढ़ेंगे तो कल हमारे लिए और इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ताकि हम 7वां अध्याय कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, वो हम लोग कल जैसे डिस्कशन किए थे प्रभु जी आपसे, वो भगवत गीता के ऊपर जो अपन जो कैंपेन स्टार्ट करने वाले थे,
प्रभु जी उसको कल अनाउंस कर दिएगा, 7 बज चुके हैं, ताकि सब अपने अपने कामों में लग जाएं। कल आप अनाउंसमेंट पहले कर लीजिएगा, जैसे क्लास स्टार्ट होगी ना उस समय आप अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। याद से तो क्या समय ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा खींचना उचित नहीं है 7 के आगे, जी प्रभु। ठीक है। तो हम आज की क्लास को क्लोज करते सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय, सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।